हाथरस के फुलरई में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद पुलिस द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस एफआईआर में पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर को आरोपी बनाया था। हम अभी वेद प्रकाश मधुकर के घर के बाहर खड़े हुए हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे कि उनके घर के पास ताला लगा हुआ है और वो अभी फरार हैं और पुलिस लगातार उनकी तलाश में दबिश दे रही है। अब देखना ये होगा कि देव प्रकाश मधुकर पुलिस की गिरफ्त में कब तक आते हैं। वेद प्रकाश जो मधुकर हैं, इनका घर कहाँ पर है? इनका घर यहीं पर है, थोड़ा आगे। क्या करते हैं ये? इंजीनियर साहब है। किस विभाग में इंजीनियर हैं? ये जानकारी तो इतनी है नहीं, लेकिन सरकारी विभाग में है। अच्छा, सरकारी विभाग में है। तो अभी यहाँ पे उनके घर पे क्या क्या स्थिति है? स्थिति पे अभी ताला लग रहा है और जो है वो तो भी दिखाई नहीं दी हमें, तो पता नहीं। अच्छा, दिखाई नहीं दी है। तो क्या मामला क्या रहा यहाँ पे, किस बात को लेकर? ये मामला कुछ नहीं है, सत्संग चल रहा था, उसमें भगदड़ मच गई जी। तो ये क्या नाम है, पहले भी सत्संग कराते रहे हैं? नहीं जाते थे ये जो है, लेकिन यहाँ पे तो पहली दफे ही हमने देखा है अभी फिलहाल सत्संग हुआ है। तो 4-5 साल बाद हुआ है यहाँ पे। इनका इनका आस पड़ोस में किस व्यवहार कैसा है? व्यवहार तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है बढ़िया व्यवहार है। लेकिन ये वहीं जाते हैं और लोगों से भी कहते हैं कि आप चलिए वहाँ पर। अच्छा, लोगों को भी बुलाते हैं, लेकिन मोहल्ले के लोग जाते नहीं, जाते नहीं। मधुकर जी, ये क्या है, ये किस तरीके का आयोजन कराते हैं, कैसे लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं? अरे जो अंधविश्वास में ले आ रहा है कोई भी इंसान सही, तो अंधविश्वास से तो दूर होना चाहिए लोगों को। आजकल है मालूम वैज्ञानिक ज़माना है, तो बाकी हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी घटना जो हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, तो जो लोग हैं दोषी हैं जिन्होंने प्रशासन का साथ नहीं लिया, तो उनको कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो ये मधुकर जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये यहीं के हैं, पास के ही हैं। अच्छा, आप परिचित हैं आप? ना, मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। गा रहे हैं, किसकी नहीं चलेगी? ये हम लोग अम्बेडकरवादी हैं साहब, हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। ये अंधभक्तों की कहानी है, हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। ये सब प्रोपेगेंडा है, इन चीज़ों को मतलब हटाना चाहिए और सरकार को एक्शन लेना चाहिए इन चीज़ों पे। हम सब अम्बेडकरवादी हैं। बाबा साहब जो थे, हम लोग जो आज हैं बाबा साहब की बदौलत हैं, जो भी है हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया है, तो हम उन चीज़ों को क्यों माने? तो ये बोले बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और मानेंगे, बाबा साहब के लिए जान भी दे सकते हैं। ये भोले बाबा जो है वो बाबा साहब को नहीं मानते क्या? भोले बाबा साहब को नहीं मानते क्या? भोले बाबा को मालूम होगा, भोले बाबा भक्तों को मालूम होगा, क्योंकि बाबा साहब का हमारे यहाँ जब चंदा जुड़ता है, जब हमारे यहाँ बाबा साहब का मेला निकलता है, तो लोग 100, 200, 500 रुपए देने में इतर मतलब उठानी पड़ती है। और इस चीज में लोग लाखों चंदा दे रहे हैं, लाखों चंदा दे रहे हैं लोग, लाखों। क्या मतलब है इन चीजों का? 2-3 चंदा दे रहे हैं। 78 लोगों पे एक्शन होना चाहिए, 78। और जो भोले बाबा जी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई? जो कानून है, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, कानून है, उसके आधार पर बाबा साहब के कानून जो संविधान में लिखा है उसके आधार पर बाबा साहब पे और जो 78 लोगों की लिस्ट है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम उमेश नागर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।